हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज फिर से आप सबके सामने मैं खड़ा और कुछ खास टॉपिक लेकर के इंटीग्रेशन का। अभी हम सब स्टडी कर रहे थे लेसन 7.4 में कुछ क्वेश्चंस को भी हम लोग बनाए हैं और उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बाकी है। आज हम पहले उसे देख लेते हैं। और एक चीज़ और हम कहना चाहते हैं आप सबको कि अभी जो हम क्वेश्चन बनाएंगे ना, इसमें कुछ आप सबके लिए नया मिलेगा, कंसेप्ट भी नया होगा और कुछ फार्मूला भी नया मिलेगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखने की कोशिश कीजिएगा, इससे आपका परेशानी दूर हो जाएगा। ये श्योर है, ये हम नहीं कर रहे हैं। अभी जब आपको हम पढ़ाएंगे ना तब स्पष्ट हो जाएगा। तो चलिए ध्यान दीजिए। पढ़ रहे थे 7.4, इसमें कुछ क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किए थे और 11 नंबर क्वेश्चन से हम बताते हैं 1/9x² + 6x + 5 और dx। यही क्वेश्चन है आपके बुक में, आप देख लीजिए। चलिए अब हम यहाँ से बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले तो गिवन लिखेंगे, इंटीग्रल ऑफ 1/9x² + 6x + 5 dx। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको फार्मूला पर जाना है और फार्मूला पर जा कर के उसकी फॉर्म को पहले आप देख लीजिए। क्या फॉर्म होता है? इंटीग्रल ऑफ 1/x² + a² dx = 1/a tan इनवर्स x/a और ये प्लस c। ये फार्मूला है और सारे फार्मूला है, लेकिन एक फार्मूला हम आपको यहाँ लिखे हैं। यहाँ पर देखिए फार्मूला में, देखिए यहाँ x² का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, लेकिन आपके क्वेश्चन में x² का कोफिशिएंट दिया है। तो ये जो x² का कोफिशिएंट है ना, इसे हमें पहले बाहर निकालना पड़ेगा। तो 9 है, इसे हमें बाहर निकालना पड़ेगा। तो चलिए कैसे निकालेंगे बाहर, ज़रा सा ध्यान दीजिए। 1/9 हम बाहर ले लिए, तो क्या बचेगा यहाँ ये बताइए। x² + 2/3x + 5/9 और ये हो जाएगा dx। अब बोलिए कि सर ठीक है, x² का कोफिशिएंट तो हमने बाहर ले लिया, बट यहाँ पर 2/3 कैसे होगा? तो ध्यान दीजिएगा आप, अब यहाँ 9 जो हम लिए हैं तो इस सब में से लिए हैं। देखिए अगर 9 से फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फॉर्म में आएगा। देखिए 9 में x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 9x², और 9 में 2/3x से मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ, तो क्या हो जाएगा 3 से कैंसिल तो 6x। तो देखिए 6x की इक्वल में हो गया, और 9 से 5/9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 5। क्या आया कि नहीं आया? तो ये सब कंसेप्ट है, आपको सोचना पड़ेगा ये। चलिए अगले स्टेप क्या होगा इसे सोचते हैं। अब यहाँ पर आपको एक दो फार्मूला बचपन का है, इसे ध्यान में रखना पड़ेगा। a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b²। और ध्यान देना है आपको यही दो टर्म पर, इस पर ध्यान देने की अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। यहाँ देखिए हम कैसे निकालते हैं। यहाँ देखिएगा 1/9 इंटीग्रल ऑफ 1/, यहाँ हम कर सकते हैं x² प्लस, यही दो टर्म पर ध्यान देने की ज़रूरत है, समझिए। तो x² हो गया, ये वाला 2 लीजिए, कहाँ का है? फार्मूला का। उसके बाद यहाँ क्या है? a कहाँ से है? ये फर्स्ट टर्म वाला ये है, तो यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है? x है, तो यहाँ x लिख दिए। उसके बाद क्या है? b, तो यहाँ b तो मालूम नहीं है। सोचिए कि सर ये b है, तो हम क्या बोले हैं कि हमें यही दो टर्म पर ध्यान देना है। और ये बीच में देखिए जो टर्म है ना 2ab, यानी a की भी वैल्यू है और b का भी वैल्यू इसी में प्रेजेंट है। तो इसी टर्म से हम क्या करेंगे? बाहर निकालना चाहते हैं। तो यहाँ देखिए x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2x, और 2x में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 2/3x हो जाएगा। तो क्या हम 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे 1/3। तो यहाँ देखिए 2a और b का वैल्यू क्या हो गया 1/3। कैसे समझे? इससे क्लियर हो रहा है ना। अब यहाँ b का वैल्यू हो गया, तो क्या है लास्ट में प्लस b², तो b का वैल्यू यहाँ है, तो यहाँ लिख दीजिए प्लस 1/3 का स्क्वायर। जितना प्लस किए हैं उतना हमें माइनस भी करना पड़ेगा, ये ध्यान में रखिएगा। और यहाँ 5/9 है, तो इसको अब लिख दीजिए लास्ट में, इसको और आगे बढ़ा दीजिए। समझ में आया ये? अगर ये नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा वीडियो को आप पॉज कर ले, बैक ले जा करके, और इसको पहले नोट बनाए और तब बारीकी से समझने की कोशिश कीजिए, ये समझ में आएगा। इतना की वैल्यू बताइए क्या होगा? हम इसको लिख सकते हैं ऐसे,
x+1/3 का स्क्वायर, और यहाँ देखिए -1/3 का स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो 1/9 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा +5/9। एलसीएम लीजिए, क्या होगा 9 -1 + 5, ये हो जाएगा 4/9, तो यहाँ लिखेंगे +4/9, और ये हो गया dx। अब 1/9, अब यहाँ पर देखिए बस अब फार्मूला का यूज कर देंगे, ये क्वेश्चन हो जाएगा फाइनल 2/3 का स्क्वायर, और ये हो गया dx। क्लियर है यहाँ तक? चलिए यहाँ पर आप देखिए, यहाँ देखिए इसे x² लेंगे और इसे a² लेंगे, क्योंकि फार्मूला हम जानते हैं, यूजिंग फार्मूला यहाँ हम लिख देते हैं, यूजिंग फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप सबको समझने के लिए हम लिख देते हैं। इंटीग्रल ऑफ 1/x² + a² dx = 1/a tan इनवर्स x/a + c। ये फार्मूला है, हर एक क्वेश्चन में लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर इसलिए लिख दिए हैं कि आपको स्पष्ट हो जाए फार्मूला कौन सा लग रहा है यहाँ। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 1/9 है तो यहाँ लिख दिए। अब 1/x² + a², फार्मूला का है 1/a, तो 1/a क्या है यहाँ 2/3, तो यहाँ 2/3 लेंगे। क्लियर है यहाँ? उसके बाद क्या है tan इनवर्स x/a, x के वैल्यू यहाँ क्या है x + 1/3, तो यहाँ लिखेंगे x + 1/3, और यहाँ पर a है तो a कितना है 2/3, अब प्लस लास्ट में c दे दी। अब 1/9, और इसे ऊपर ले जाइए 3/2, यहाँ tan इनवर्स, ये देखिए एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 3x + 1/3, और ये ऊपर ले आइए 3/2 + c, इसको कैंसिल कर दीजिए 3 से, तो 1/6, ये हो जाएगा tan इनवर्स। अब ये 3 से 3 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 3x + 1/2, और ये हो गया +c। देखिए ये क्वेश्चन हो गया फाइनल, एकदम इजी क्वेश्चन है, बस आपको ये लास्ट तक वीडियो देखना है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम बताने जा रहे हैं ना, एकदम VVI क्वेश्चन है, ये 6 मार्क्स के लिए भी है और 4 मार्क्स के लिए भी ये लेसन है। तो चलिए अब हम वो पैटर्न का क्वेश्चन भी हम बताते हैं कि उसमें क्या कुछ नया खास मिल रहा है, उसमें से फार्मूला को भी हम अलग करेंगे कि बिल्कुल नया फार्मूला आप सबके लिए होगा। तो देखिए अच्छे से, चले 16 नंबर क्वेश्चन को हम लिखते हैं। क्या क्वेश्चन है 4x + 1/√2x² + x - 3 dx, यही क्वेश्चन है, आप बुक में देख लें। अब बोलेंगे कि सर इसके पहले 15 नंबर 14 नंबर 30 नंबर ये सब क्वेश्चन कहाँ चला गया? तो ये सब क्वेश्चन हम आप सबको बताएं। अब बोलिए कि सर अभी तो 11 नंबर आप बताएं, तो 11 नंबर जैसे बताए हैं ना, वही प्रोसेस आपका 12 13 14 15 बनेगा, ये बन जाएगा, बना लीजिए आप सबसे। अब प्रॉब्लम होगा तो व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए, हम बना करके और आप तक पहुंचा भी देंगे, ठीक है? तो चलिए अब इस पर ध्यान दीजिए, और इसमें क्या खास है, तो पहले तो सॉल्यूशन पहले लिख लीजिए और गिव है, उसके बाद सोचना स्टार्ट करेंगे। इंटीग्रल ऑफ 4x + 1/√2x² + x - 3, और यहाँ हो गया dx। अब देखिए अभी जो हम लोग क्वेश्चन पढ़े हैं किस पैटर्न का, ऐसे ax² + bx + c dx, यानी ऊपर में देख लीजिए आप न्यूमिनेटर में 1 होता था, लेकिन यहाँ पर 1 नहीं है, 1 होता है तो आप यही प्रोसेस पर चल दीजिए जैसे अभी बनाए हैं हम 11 नंबर क्वेश्चन, ठीक है? लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर पहले आपको सोच लीजिए इस लेसन से, बिफोर जितने भी आप लेसन को स्टडी कर चुके हैं वहीं का कंसेप्ट यहाँ पर काम आने वाला है। वहाँ पर क्या पढ़े थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड। कहने का मतलब कोई एक फंक्शन को आप लेट कीजिए, और जब इंटीग्रेशन में जब लेट करते हैं कोई फंक्शन को तो उसे क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, और डिफरेंशिएशन का जो रिजल्ट आएगा वो किसी अदर फंक्शन के इक्वल में होना चाहिए। तो मान लीजिए 4x + 1 को अगर हम लेट करते हैं और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये फंक्शन नहीं आएगा, और ये फंक्शन को अगर लेट करते हैं और डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये फंक्शन आ जाएगा। आप देख लीजिए। अब बोलिए कि सर आप कैसे समझ रहे हैं, तो इसलिए बोलते हैं कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक ये कंसेप्ट सब क्लियर नहीं होगा। हम बहुत प्रैक्टिस किए हुए हैं इसके लिए, आप भी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए।
तो चलिए देखिए, आपको हम बताते हैं कि कैसे इसे लेट करेंगे और इसके इक्वल में आ जाएगा। तो यहाँ हम पुट कर लेंगे 2x² प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू t। अब डिफ्रेंशिएशन करेंगे 4x प्लस 1 और ये हो जाएगा dx इज इक्वल टू dt। देखिए आ गया कि नहीं आ गया, 4x प्लस 1 dx है। अगर ये लेते तो ये नहीं आता। तो ये समझने के लिए, सोचने के लिए आपके पास दिमाग होना चाहिए, जो है हमें मालूम है। अब आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इंटीग्रल ऑफ 4x प्लस 1 dx क्या रख देंगे, dt अपॉन रूट अंडर 2x² प्लस x माइनस 3 क्या होगा यहाँ t। अब यहाँ देखिए रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 और यहाँ हो जाएगा dt। अब यह देखिए ऊपर ले जाइए तो माइनस में हो जाएगा। अब सिंपल इंटीग्रल कर दीजिए, ये फार्मूला का याद है, x टू द पावर n dx इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 और ये n प्लस 1 ये हो गया प्लस c। यही फार्मूला पर आगे बढ़ेगा। तो देखिए हम इसे बढ़ा भी देते हैं, t टू द पावर -1/2 प्लस 1 और यहाँ -1/2 प्लस 1 ये प्लस c। तो ये क्या हो जाएगा 1/2, ये भी 1/2 प्लस c। 2 को यहाँ ले आइए और ये t टू द पावर 1/2 है तो इसे फिर आप रूट में बैठा दीजिए 2। यहाँ t का वैल्यू क्या है अब 2x² प्लस x माइनस 3 और ये हो गया प्लस c। देखिए ये भी क्वेश्चन हो गया फाइनल। एकदम इजी लग रहा है ना, केवल समझना है कंसेप्ट को, क्योंकि बना हुआ क्वेश्चन इतना सारे मटेरियल है आप सबके पास, बना लीजिएगा क्वेश्चन। लेकिन ये जो वर्ड बोल रहे हैं, हम समझा रहे हैं ना, ये आप कैसे समझ सकते हैं, ये हमें पहले बताइए। अगर ऐसा कोई आइडिया हो तो आप कमेंट में इसे भी लिख दीजिए कि सर ये हम सबसे बोलने वाला है। और अच्छा लगे तो आप जरूर दर्शाइए कमेंट में। मन है तो, टाइम है तो दर्शा सकते हैं, नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप पढ़ाई कीजिए, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। सेम यही पैटर्न का होगा, लेकिन अब क्या होगा कि कोई भी फंक्शन को लेट करेंगे तो एक दूसरे के इक्वल में नहीं आएगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कौन सा फार्मूला का यूज़ करेंगे, उस टाइप का भी क्वेश्चन हम उठाते हैं। तो चलिए आप कहीं जाइएगा नहीं, एकदम साइलेंट होकर के बैठिए और पहले समझिए, उसके बाद बात करेंगे। देखिए 70 नंबर क्वेश्चन है, इंटीग्रल ऑफ x प्लस 2 और रूट अंडर x² माइनस 1 और dx। ये क्वेश्चन है बुक में, एक बार आप देख लीजिए पहले, यही क्वेश्चन है जी, यही है। तो चलिए आगे बढ़ाइए। सॉल्व करने से पहले तो आपको गिवन लिखना पड़ेगा, गिवन इंटीग्रल ऑफ x प्लस 2 और यहाँ हो जाएगा x² माइनस 1 और इसे रूट में रख दीजिए dx। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि रूट वाले टर्म को अगर x² माइनस 1 इज इक्वल टू टी लेंगे और डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आएगा रिजल्ट। क्या ये है, नहीं ना है। चलिए अब ऊपर वाले टर्म को हम लेट करते हैं और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यही रिजल्ट आएगा। क्या dx इज इक्वल टू dt नहीं ना है कोई फंक्शन के इक्वल में। तो अब क्या करना पड़ेगा मालूम है, यहाँ यही क्वेश्चन को हम सेपरेट कर देंगे, x के भी बाई में रूट अंडर x² माइनस 1 रखेंगे। देखिए कैसे रखेंगे, x² माइनस 1 dx इसे भी, और ये 2 के लिए भी अलग कर देंगे, x² माइनस 1 और ये हो गया dx। इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसे I1 ले लिए और इसे I2 ले लिए, 2 को हम बाहर ले लिए, इक्वेशन 1 डाल देते हैं। ऐसा क्यों किए, I1 का वैल्यू निकालेंगे और I2 का वैल्यू निकालेंगे, इक्वेशन 1 में डाल देंगे, क्वेश्चन हो जाएगा फाइनल। ऐसे भी हम साथ में ले जा सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा हो जाएगा। उससे बेहतर है कि आप पार्ट बाय पार्ट कर लें, उसके बाद फाइनल करें, ठीक है। तो चलिए हम I1 का वैल्यू निकालते हैं। I1 क्या है, x अपॉन रूट अंडर x² माइनस 1 dx। अब यहाँ इसे लेट करेंगे, देख लीजिए यहाँ, सॉरी पुट करेंगे x² माइनस 1 इज इक्वल टू टी, तो 2x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dt। तो x dx इज इक्वल टू 1/2 dt। देखिए x dx है ना यहाँ। अब चलिए यहाँ हम बैठाते हैं, नाउ इंटीग्रल ऑफ
1/√(x²-1) क्या होगा t, और यहाँ x dx है तो क्या डाल देंगे 1/2 dt। 1/2 को आप बाहर निकाल लें और यहाँ रूट का भी वैल्यू यहाँ दे दीजिए 1/2 t पे पावर है तो 1/2 इंटीग्रल, इसे ऊपर ले जाइए पहले आप, अब इंटीग्रल कर दीजिए, सिंपल मेथड है 1/2 t पे पावर 1/2 और यहाँ 1 डायरेक्ट 1/2 है प्लस c, तो 1/2 ये 2 को ऊपर ले आइए यहाँ और इसे रूट में डाल दीजिए क्योंकि t पे पावर 1/2 है, 2 से 2 कैंसिल। अब t का वैल्यू क्या है देखिए यहाँ x² - 1 प्लस c, देखिए ये निकल गया, I1 का वैल्यू निकल गया। अब हम किसका वैल्यू निकालेंगे मालूम है I2 का, तो अगेन कर दीजिए यहाँ से, अगेन I2 क्या है बताइएगा, इंटीग्रल ऑफ 1/√(x²-1 dx। यहाँ डायरेक्ट फार्मूला का बात है, क्वेश्चन देख करके ये स्पष्ट हो गया। देखिए x का होल स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, क्योंकि ये फार्मूला हम सब पढ़े थे, क्या मालूम है, इंटीग्रल ऑफ 1/√(x²-a² dx, क्या पढ़े थे, log x प्लस √(x²-a² प्लस c। बोलिए ये फार्मूला पढ़े थे ना, अगर पढ़े थे तो एक बार नोट पर ध्यान दीजिए, देख लीजिए कि सही में यही फार्मूला था कि कुछ अलग। अब इससे हम फाइनल कर देते हैं, क्या होगा, यही फार्मूला लिख लीजिए, log x प्लस √(x²-a², यानी 1 ही है यहाँ a का वैल्यू प्लस c। अब हेंस कर दीजिए इन इक्वेशन 1 क्या I1 प्लस 2I2, I1 कहाँ निकाले हैं आप वैल्यू बताइए, यहाँ √(x²-1 प्लस 2 I2 क्या है यहाँ log x प्लस √(x²-1, ये हो गया प्लस c। देखिए ये भी क्वेश्चन हो गया फाइनल, एकदम इजी है। क्या आपको कुछ नया मिला ना यहाँ, तो यही सब क्वेश्चन को कलेक्ट कीजिए और नोट बनाइए, और इसको अगर समझ गए ना इस टाइप का क्वेश्चन सबको, तो बहुत सारे पब्लिकेशन हैं वहाँ से आप क्वेश्चन उठा करके और ये सब टाइप का क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिस कर लीजिए। जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक आप एग्ज़ाम में नहीं लिख पाएंगे, ये श्योर है। तो इसलिए आप प्रैक्टिस भी करना स्टार्ट कर दीजिए और व्हाट्सएप पर हमसे कुछ डिस्कस कीजिए, पूछिए क्वेश्चन को कि हाँ सर ये बनाए हैं, यहाँ प्रॉब्लम है। नहीं पूछिएगा तो कुछ पता नहीं चल रहा है कि आप लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ाई सही में कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ऐसा भी कुछ मालूम नहीं चल रहा है, तो पढ़ना मत छोड़िए, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। चले तो अब 80 नंबर क्वेश्चन को पहले हम लिखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रल ऑफ 5x - 2 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x², यही क्वेश्चन है आपके बुक में, एक बार मिला लीजिए पहले, ठीक है। तो चलिए अब हम यहाँ पर गिवन पहले लिखेंगे, क्या गिवन है, इंटीग्रल ऑफ 5x - 2 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x² dx। अब यहाँ पर देखिए हमें सोचने पर मजबूर कर दिया ये क्वेश्चन, क्योंकि जब तक आपके पास कंसेप्ट नहीं है तो आपके पास मैथ का ज्ञान नहीं है, ये हमेशा ध्यान में रखिए। तो चलिए अब कहने का मतलब है कि अगर ये फंक्शन को हम अगर पुट करते हैं, डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसके इक्वल में नहीं होगा, ये तय है, देख लीजिए करके। और ये अगर पुट करते हैं, डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसके इक्वल में नहीं होगा, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का यहाँ काम नहीं है। अब रहा चर्चा कि अभी 17 नंबर में हम बताए थे कि देखिए ऊपर 2 टर्म था तो दोनों टर्म को आप अलग अलग कर दिए हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा होने वाला नहीं है। वहाँ हम इसलिए किए हैं, यहाँ देखिए 3 टर्म है, अगर इसे भी अगर हम अलग करते, देखिए 5x अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x², और यहाँ इसको हम पुट करते तो क्या इसके इक्वल में आना चाहिए, फिर भी नहीं आ रहा, तो हम दोनों को अलग अलग नहीं कर सकते हैं। इसके लिए एक फार्मूला बनाया गया है, वो फार्मूला क्या है मालूम है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ इंटीग्रल ऑफ ax प्लस b अपॉन ax² प्लस bx प्लस c dx फॉर्म का हो क्वेश्चन, तो यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा मालूम है, ax प्लस b का वैल्यू निकालना पड़ेगा,
ए डी अपॉन डी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और ये प्लस बी। यानी न्यूमिनेटर का वैल्यू आपको फाइंड करना पड़ेगा अगर इस टाइप का अगर क्वेश्चन हो। तो यहाँ सेम टाइप है, तो पहले 5x माइनस 2 का वैल्यू अलग निकालेंगे। देख रहे हैं ना, इस फॉर्म का क्वेश्चन हो तो इसके इक्वल में क्या लेंगे, सो ये ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। तो चलिए निकालते हैं। 5x माइनस 2 इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी एक्स 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर और यहाँ प्लस b। देखिए प्लस b कहाँ से लिए हैं हम, ये फॉर्मूला वाला जो टर्म है वहीं से लिए। तो 5x माइनस 2 इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी एक्स, 1 का डिफ्रेंशिएशन खत्म हो गया, 2x का 2 और 3x स्क्वायर के क्या हो जाएगा 5x प्लस b। तो 5x माइनस 2 ए से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 2a, ए से 5a में 5x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5ax अब प्लस b। तो 5x माइनस 2, अब यहाँ देखिए 2a और ये वाला b एक साथ ले लिए और 5ax को अलग कर लिए क्योंकि ये x वाले टर्म, ठीक है। अब यहाँ देखिए तो 5x किसके इक्वल में होगा, 5ax के इक्वल में होगा। देख लीजिए ना, यहाँ सॉरी यहाँ पर मिस्टेक है, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा मालूम है 6x, ये 6x होगा। देख लीजिए यहाँ मिस्टेक कर गए थे, तो ये 6ax के इक्वल में होगा। और 2a प्लस b इज इक्वल टू किसके इक्वल में होगा -2। यहाँ आप x का वैल्यू निकाल लीजिए, a का वैल्यू सॉरी a का वैल्यू, x से x कैंसिल, तो a इज इक्वल टू क्या होगा 5/6 और a की वैल्यू आप इसमें डाल दीजिए। तो किसका वैल्यू निकाल लीजिएगा आप, b का वैल्यू, तो इसको कर दीजिए 3। तो b इज इक्वल टू -2, इधर प्लस में है 5/3 तो इधर क्या हो जाएगा माइनस में, और इसका एलसीएम अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा -11/3। समझ में आ गया। तो इतना आपको करना पड़ेगा अगर इस टाइप का क्वेश्चन होगा तब, उसके बाद ही हम लोग इंटीग्रेशन का काम करेंगे। अभी क्वेश्चन को ही सीधा कर रहे हैं, क्लियर है। तो ये आप फॉर्म को लिख ले, पहले वीडियो को पॉज कर करके और इसे लिख लीजिए क्योंकि ये आने वाला समय में बहुत काम देगा। अभी पार्शियल फ्रैक्शन भी पढ़ना हम लोगों को बाकी है। तो चलिए इसे हम इरेज करते हैं। अब यहाँ देखिए आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पर, क्वेश्चन को भी तो सीधा करना है। इंटीग्रल ऑफ 5x माइनस 2 के प्लेसेस पर क्या डालेंगे, हम डायरेक्ट ये डाल सकते हैं क्योंकि समझ में आया बात। तो यहाँ लिख दीजिए a, और यहाँ देखिए d/dx है तो डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा बताइएगा 2 + 6x और ये प्लस b अपॉन में क्या है देख लीजिए यहाँ 1 + 2x + 3x स्क्वायर dx। अब यहाँ देखिए अलग अलग करेंगे a × 2 + 6x अपॉन 1 + 2x + 3x स्क्वायर dx, और b को भी हम अलग कर देते हैं, यानी ये भी एक अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा 3x स्क्वायर dx। अब a का वैल्यू यहाँ पर डालिए, क्या है a का वैल्यू 5/6, तो 5/6 यहाँ ये है बाहर ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 2 + 6x अपॉन 1 + 2x + 3x स्क्वायर dx। अब यहाँ b को आप बाहर निकालेंगे तो b का वैल्यू क्या है -11/3, यही है ना। देख लीजिए यहाँ 1/1 + 2x + 3x स्क्वायर dx, क्लियर है यहाँ। अब यहाँ देखिए 5/6 इसे I1 ले लेंगे और -11/3 इसे I2 ले लेंगे और इक्वेशन 1। अब I1 और I2 का वैल्यू अगर अलग अलग फाइंड करें और उसके बाद इक्वेशन 1 में डालेंगे तो ये क्वेश्चन हो जाएगा फाइनल। इसलिए हम ऐसा करते हैं कि क्वेश्चन बड़ा नहीं हो, ऐसे तो बड़ा ही है फिर भी ये अलग अलग टर्म निकाल कर के इक्वेशन 1 में डालेंगे तो और क्लियर रहेगा। तो चलिए I1 का वैल्यू निकालते हैं 2 + 6x अपॉन 1 + 2x + 3x स्क्वायर dx। यहाँ हम पुट करेंगे 1 + 2x + 3x स्क्वायर इज इक्वल टू t, और इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2 + 6x dx इज इक्वल टू dt। नाउ अब यहाँ देखिए क्या है, यहाँ 1 + 2x + 3x स्क्वायर क्या हो गया t, और 2 + 6x dx क्या हो जाएगा dt। इसका डायरेक्ट कर दीजिए, log t फार्मूला है ये,
प्लस सी लॉग, और टी का वैल्यू क्या है बताइए यहाँ 1 + 2x + 3x स्क्वायर प्लस सी। तो अभी I1 का वैल्यू निकल गया। अब किसका वैल्यू निकालेंगे? I2 का वैल्यू, उसके बाद इक्वेशन 1 में डालेंगे। समझ में आ रहा है ना? तो चलिए इस साइड का अगर आप लोग नोट कर लिए हैं तो ठीक है, अगर नहीं नोट किए हैं तो आप पहले इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि I2 का वैल्यू हमें अभी निकालना है। क्लियर है? तो चलिए हम इस यहाँ इरेज करते हैं। I2 ले लीजिए, क्या है? इंटीग्रल ऑफ 1/3x² + 2x + 1 dx। हम डायरेक्ट यहाँ सीधा कर लिए क्योंकि सब प्लस में ही है इसीलिए। अब यहाँ देखिए 11 नंबर क्वेश्चन हम पढ़े हैं, सेम वही क्वेश्चन है, केवल डिजिट जो है सो चेंज है। वहाँ भी x² का कोफिशिएंट क्या था? 9 था, और यहाँ 3 है। तो हम क्या किए थे? x² का जो भी कोफिशिएंट था उसे हम बाहर निकाले थे। तो यहाँ भी 3 है, इसे बाहर ले लीजिए, क्योंकि फार्मूला जो है आपका यही है 1/x² + a² dx, यानी x² का कोफिशिएंट फार्मूला में नहीं होता है। यही कारण है कि हम सबको यहाँ x² का कोफिशिएंट जो भी आता है ना उसे कॉमन निकालना पड़ता है। तो चलिए यहाँ हम 3 को बाहर निकाल लिए, x² का कोफिशिएंट है इसीलिए। तो अब क्या होगा जरा सा ध्यान दीजिए, x² + 2/3x + 1/3 dx। क्लियर है? इसे हम मिटा देते हैं, ये समझने वाला था। 1/3, अब यहाँ देखिए 1/, अब यहाँ ये 2 टर्म का काम करना है। अगर ये जो हम कंडीशन समझा रहे हैं अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो तो आप थोड़ा सा बैक करके 11 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। ये सर प्रॉब्लम हो तो आप पार्ट 1 देख लीजिए इस लेसन का, क्योंकि 1 से लेकर के 10 तक जो क्वेश्चन हम बताए थे ना उसमें और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आप सब। तो चलिए हम यहाँ से बताते हैं। x² + 2 फार्मूला वाला, a का वैल्यू ये, और यहाँ 1/3 लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ 2a और b का वैल्यू 1/3, तब तो गुना करेंगे तो 2x/3 देखिए आ गया ना। अब b का वैल्यू ये है तो 1/3 का स्क्वायर करेंगे, प्लस जितना उतना हमें क्या करना पड़ेगा माइनस भी, और यहाँ प्लस 1/3 है तो इससे लिखना पड़ेगा 1/3 इंटीग्रल। यहाँ ध्यान दीजिए, अब इतना को कैसे लिखेंगे हम? x + 1/3 का स्क्वायर, और यहाँ डायरेक्ट देखिए -1/9 अब +1/3, एलसीएम लेंगे 9, -1 + 3 यानी 2/9। तो यहाँ हम डायरेक्ट 2/9 dx। अब यहाँ देखिए 1/3 इंटीग्रल ऑफ 1/x + 1/3 का स्क्वायर अब प्लस √2/3 का स्क्वायर dx। अब यहाँ फार्मूला लगा दीजिए, यही वाला फार्मूला लगाएंगे। देखिए इंटीग्रल ऑफ 1/x² + a² dx क्या है? 1/a tan इनवर्स x/a + c। देखिए ये सब फार्मूला सबको जब तक ध्यान में नहीं रखेंगे तो क्वेश्चन में बहुत तकलीफ होगा, तो इसलिए फार्मूला को आप याद कर लीजिए। तो 1/3 1/a का वैल्यू क्या है? √2/3 tan इनवर्स x/a, x का वैल्यू क्या है? x/1/3, और a का वैल्यू हो गया √2/3। आप प्लस लगा दीजिए c। अब इसे सॉल्व कर देंगे, क्वेश्चन हो जाएगा फाइनल। तो यहीं पर हम सॉल्व कर देते हैं। देखिए थोड़ा सा दिक्कत होगा, कोई बात नहीं है। अब यहाँ देखिए 1/3, ये 3 के ऊपर ले जाइए, यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स, इसका एलसीएम लेंगे तो 3x + 1/3, और ये 3 को यहाँ ले आइए इस रूप में, प्लस c, यह कैंसिल हो गया तो 1/√2 tan इनवर्स, ये कैंसिल हो जाएगा तो 3x + 1/√2, और ये हो गया प्लस c। देखिए I2 का भी वैल्यू निकल गया। अब हमें क्या करना है? इक्वेशन 1 में डाल देंगे, ये हो जाएगा फाइनल। तो चलिए यहाँ का भी हम थोड़ा सा इरेज करते हैं। आप वीडियो पॉज करके ही लिखिए, समझ में आएगा। उसके बाद एक बार थोड़ा आप देख लीजिएगा इसको, जब आप नोट बना लीजिएगा ये सब क्वेश्चन का। तो चलिए हम वहाँ लिखते हैं। अब लिखेंगे हेंस इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या था? 5/6 I1 - 11/3 I2। 5/6 I1 क्या है? लॉग, यही है ना I1,
लिख दीजिए 1 + 2x + 3x², ठीक है, -1 11/3। I2 है तो I2 क्या है यहाँ निकाले थे, क्या है ये बताइए, √2 tan इनवर्स 3x + 1 √2 और ये प्लस c दे दीजिए 5/6 log 1 + 2x + 3x² -11/3 √2 tan इनवर्स 3x + 1 √2 प्लस c। इसका आप मन है तो आप रेशनलाइज कर दीजिए यहाँ √2 से, अगर नहीं है तो छोड़ दीजिए, क्वेश्चन हो गया फाइनल। तो ये क्वेश्चन हो गया है फाइनल। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से और आपके दृष्टिकोण से भी और मेरे दृष्टिकोण से भी और जिस क्लास में है वो दृष्टिकोण से भी एकदम VVI क्वेश्चन है, क्योंकि इतना ही क्वेश्चन से आपका ये लेसन ख़त्म हो जाएगा। अब प्रॉब्लम नहीं होगा, अगर प्रॉब्लम है तो कहीं ना कहीं आपको ये सब समझने में प्रॉब्लम है, आप इसको 1 बार 2 बार 3 बार देखिए, ये क्लियर हो जाएगा, हमें मालूम है, क्योंकि इसी में सारा कंडीशन, सारा शर्त, जितने भी कंसेप्ट हैं सब यही 3-4 क्वेश्चन में ही हैं और इसके बाद बन जाएगा। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेसन 7.5। अगर आप पढ़ रहे हैं अच्छे से तो आप हमसे समस्या पूछिए, नहीं पढ़ रहे हैं तो प्रॉब्लम ही नहीं है, कहीं ना कहीं अगर आपके पास प्रॉब्लम नहीं है इसीलिए तो हमसे आप पूछ नहीं रहे हैं। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आपको प्रॉब्लम नहीं है, खुशी की बात है, लेकिन प्रॉब्लम हो तो ज़रूर पूछिए, ठीक है। अब आप लोग बैठ करके अभी पढ़ते रहिए, क्योंकि अभी उठना नहीं है आपको, और आप पढ़ते रहिए। तब तक के लिए